आज हम हिंदी विषय में हिंदी साहित्य और भाषा इस पुस्तक से अनुज लुगन यह जो कवि है इनका एकलव्य से संवाद यह कविता आज हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कवि अनुज लुगन इनके बारे में जानकारी लेंगे। इनका जन्म है 10 जनवरी 1979 जलडेगा सिमडेगा झारखंड। सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया बिहार। भारत भूषण अग्रवाल कविता पुरस्कार, यह अनेक पुरस्कारों से वो सम्मानित हैं। आगे इनकी कविता जो है उनके बारे में दिया है। कवि अनुज लुगन का अनेक साहित्य काव्य साहित्य भी है। नीचे दिए गए अघोषित, उलगुलाम, एकलव्य से संवाद, औरत की प्रतीक्षा में चांद, गुलामगिरी, तुम अगर आओ, महुए चुनता, वसंत के बारे में कविता, महुआई गंध, ऐसे अनेक कविताएं इन्होंने लिखी है और बहुत सारी तरह से ये कविता के लिए प्रख्यात माने गए हैं। यह कविता आज हम देखेंगे, एकलव्य से संवाद। सबसे पहले मैं ये कविता पढ़ती हूँ। घूमतू जीवन जीते उनका जत्था आ पहुंचा था घने जंगलों के बीच, तेज बहती अनाम पहाड़ी नदी के पास, और उस पार की कौतूहलता में कुछ लोग नदी पार कर गए थे और कुछ इधर ही रह गए थे। तेज प्रवाह के समक्ष अक्षम तब तीर छोड़े गए थे उस पार से इस पार आखिर विदाई के। सरकंडों में आग लगाकर और एक समुदाय बढ़ गया था नदी के दोनों ओर। चट्टानों से थपेड़े खाती उस अनाम नदी की लहरों के साथ बहता चला गया उनका जीवन, जो कई लहरों के स्पर्श से झूमी है। जंगली शाखों की तरह झूम उठता था तो कभी बाढ़ में पस्त वृक्षों के तरह सुस्त होता था, पर पानी के उतर जाने के बाद मजबूती से फिर खड़ा हो जाता था। उनके जीवन में संगीत था। अनाम नदी के साथ सुर मिलाते पपीहे की तरह जीवन पल रहा था। एक पहाड़ के बाद दूसरे पहाड़ के बाद, और घने जंगल में सूखे पत्तों पर हुई अचानक चर्राहट से उनके हाथों में धनुष ऐसे ही तन उठती थी। हवा के हल्के झोंके से हिले पत्तों को, हल्के झोंकों से हिले पत्तों की दरार से तुमने देख लिया था मदरा मुंडा झुरमुंडों में छिपे बाग को, और हवा के गुजर जाने के बाद पत्तों की पुनः स्थिति से पहले ही उस दरार से गुजरे तुम्हारे सधे तीर ने बाघ का शिकार किया था और तुम हुर्रा उठे थे। जोवार शिकारी बोंगा जोवार तुम्हारे शिकार को देख एदेल और उनकी सहेलियां हंडिया का रस तैयार करते हुए आज भी गाती है तुम्हारे स्वागत में गीत। सेंदेरा कोडा को कपी चिलीबा, तब भी तुम्हारे हाथों धनुष ऐसे ही तरी थी। तीसरा भाग है। घुप्प अमावस के सागर में ओस से उगलते मचान के नीचे रक्षा, डायन और चुड़ैल के किस्सों के साथ खेत की रखवाली करते कांडे हडम, तुमने जंगल की निर्वस्ता को झकरती करते नुपुरों के संगीत की अचानक को पहचान लिया था और चर्र चर्र की समूह ध्वनि की दिशा में कान लगाकर अंधेरे को चीरता अनुमान का सटीक तीर छोड़ा था और
सागर में अति लघु भूखंड की तरह सनई की रोशनी में तुमने ढूंढ निकाला था अपने ही तीर को, तो बहरहे की छाती में जा धंसा था। तब भी तुम्हारे हाथों छूटा तीर ऐसे ही तना था। ऐसा ही हुनर था जब डुम्बारी बुरु से सैकड़ों तीरों ने आग उगली थी और हाड़ मांस का छरहरा बदन बिरसा अपनी अद्भुत हुनर से भगवान कहलाया। ऐसा ही हुनर था जब मुंडाओं ने बुरु इरगी के पहाड़ पर अपने स्वशासन का झंडा लहराया था। और आगे कहते हैं, हाँ एकलव्य, ऐसा ही हुनर था जैसे तुम तीर चलाते रहते होंगे। द्रोण को अपना अंगूठा दान करने के बाद दो उंगलियों तर्जनी और मध्यमिका के बीच कमान में तीर फंसाकर। एकलव्य, मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो, न मैं जानता हूँ तुम्हारी कुर्सीनामा और न ही तुम्हारा नाम अंकित है। मेरे गांव के पत्थर गढ़ी पर जिससे होकर मैं अपने परदादा तक पहुंचा जाता हूँ। लेकिन एकलव्य, मैंने तुम्हें देखा है अपने परदादा और दादा की तीरंदाजी में, भाई और पिता की तीरंदाजी में, अपनी माँ और बहनों की तीरंदाजी में। हाँ एकलव्य, मैंने तुम्हें देखा है वहाँ से आगे जहाँ महाभारत में तुम्हारी कथा समाप्त होती है। 5वें भाग में कहा है, एकलव्य, मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे हुनर के साथ। एकलव्य, मुझे आगे की कथा मालूम नहीं, क्या तुम आए थे केवल अपनी तीरंदाजी के प्रदर्शन के लिए गुरु द्रोण और अर्जुन के बीच, या फिर तुम्हारे पद चिन्ह भी खो गए मेरे पुरखों की तरह ही, तो जल जंगल के लिए अनवरत लिखते रहे, जहर बूझे तीर से रक्त रंजित शब्दहीन इतिहास। एकलव्य, काश तुम आते होते महाभारत के युद्ध में अपने हुनर के साथ, तब मैं विश्वास के साथ कह सकता था, दादाजी ने तुमसे ही सीखा था तीरंदाजी का हुनर, दो उंगलियों के बीच कमान की तीर फंसाकर। एकलव्य, अब जब भी तुम आना, तीर धनुष के साथ ही आना। हाँ, किसी द्रोण को अपना अंगूठा गुरु न मानना, वह छल करता है। हमारे गुरु तो है जंगल के बेचरते शेर, बाघ, हिरण, बरहा और वृक्ष के छाल, जिनसे सीखते बतियाते हमारी सधी हुई कमान किसी भी कुत्ते के मुंह में 100 तीर भरकर उनकी जुबान बंद कर सकती है। इस तरह से ये कविता पढ़ना यहाँ पे समाप्त होता है। हम थोड़ा सा इसका सारांश देखेंगे कि पहले जो उन्होंने लिखा है पहले भाग में, घूमता जीवन जीते उनका जत्था आ पहुंचा था घने जंगलों के बीच, तेज अनाम पहाड़ी नदी के पास, और उस पार की कुतूहलता में कुछ लोग नदी पार कर रहे थे और कुछ इधर ही रह गए थे। तेज प्रवाह के समक्ष अक्षम तब तीर छोड़े गए थे, उस पार से इस पार आखिरी विदाई की, सरकंडों में आग लगाकर, और एक समुदाय बढ़ गया था नदी के दोनों ओर। यह जो कविता है, यह कवि अनुज लुकन यह अपने समाज के बारे में उन्होंने लिखा है। इस कविता में उन्होंने कहा है कि ये आदिवासी समाज के ऊपर ये कविता है। उन्होंने अपने समाज के बारे में इस कविता में एकलव्य से संवाद किया है, एकलव्य से बात किया है, तुलना की है कि यह जो समाज है ये ज़्यादातर नदी के किनारे या पूरे समाज के या पूरे गांव से दूर रहता है। ये समाज जो है वो अपनी अलग अलग बस्तियां करके रहता है, इनका एक ठिकाना नहीं होता है, कभी इस नदी के किनारे, कभी उस जंगल में, कभी इस जंगल में। इस तरह से ये समाज बढ़ गया है।
उसको सर्वसामान्य जीवन में समाज में रहने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती है, क्योंकि हमारे लोगों को उनकी तरफ देखने का नज़रिया अलग होता है, तो समाज में उनको एक तरह से स्थान नहीं होता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं, सच में ये खुद ही अपने प्रकृति के रक्षक होते हैं। ये जंगलों में रहते हैं, इसके लिए सब पेड़ पौधे, सब वेली, सब अच्छे अच्छे से जो फूल है वो अच्छे से रहते हैं, अपनी प्रकृति अच्छी रहती है, निसर्ग अच्छा रहता है, लेकिन हम उनको अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन ये जो समाज है, नदी के पार जो अपना समाज है और नदी के उस पार जो उनका समाज है, ऐसे दो हिस्सों में समाज बटा हुआ है। और इस तरह से ये लोग अपना जीवन जंगलों में भटकते हुए व्यतीत करते हैं। तो इसका दुख कवि अनुज लुगन को हुआ है, तो उनके बारे में ही उन्होंने लिखा है कि वो लोग जो है वो मूलतः बहुत अच्छे होते हैं, कभी किसी को वो खुद से कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आगे दिया है कि चट्टानों से थपेड़े खाती उन अनाम नदी के लहरों के साथ बहता चला गया उनका जीवन, जो कभी लहरों के स्पर्श से झूमती जंगली शाखों की तरह झूम उठता था, तो कभी बाढ़ में पस्त वृक्षों की तरह सुस्त होता था, पर पानी के उतर जाने के बाद मजबूती से फिर खड़ा हो जाता है। इनका जीवन जो है वो जंगली जानवर, प्राणी, पक्षी, पेड़ पौधे ऐसी प्रकृति में है। उनका जीवन बड़ा ही कष्टमय है। उनको सब अपनी रोज की जीवन की दैनंदिन जो गतिविधियां है, जो भी कुछ सामान है जो रोज के दैनंदिन जीवन में लगता है, वो उनको इतनी आसानी से नहीं मिलता है। उनका जीवन कष्टप्रद है, कष्टमय है। वो जंगलों में या नदी किनारे छोटी छोटी बस्तियां करके रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। उनका जीवन एक जगह पे स्थिर नहीं होता है। मानो कि नदी की लहरों की तरह वो बहते चले जाते हैं और उनकी लहरों की तरह ही वो झूमते हैं। जंगली शाव झूम उठता है और वृक्षों के नीचे, पेड़ के नीचे, नदी के किनारे ही वो अपना जीवन व्यतीत करते हुए हैं। और फिर वो कभी भी डरते नहीं है, कितनी भी परेशानियाँ आए, कितने भी संकट आए, उसी संकट का सामना वो स्थिर होकर मजबूती से करते हैं। आगे वो कहते हैं कि उनका जो जीवन है वो एक संगीत है। अनादि नदी के साथ सुर मिलाते पपीहे की तरह जीवन पल रहा था, और उनका जो जीवन है नदी जैसे बहती है आवाज़ करते हुए, खलखलाते हुए, वैसे ही उनका जीवन का संगीत है। पेड़ पौधों पे जो पक्षी गाते हैं, पंछी गाते हैं, उनकी तरह ही वो गाते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन का पल उसमें ही चला जाता है। एक पहाड़ के बाद दूसरे पहाड़ को लांघते और घने जंगल में सूखे पत्तों पर हुई अचानक चर्राहट से उनके हाथों में धनुष्य ऐसे ही तनकती है। आज ये नदी के किनारे है, तो कल वो दूसरे नदी के किनारे रहने के लिए अपनी बस्ती बनाते हैं। आज इस जंगल में तो कल उस जंगल में वो अपनी बस्ती बनाते हैं। जैसे ही जंगलों में पत्तों की आवाज़ होती है तो उनको किसी संकट का आभास होता है, तो वो अपने धनुष्य तानकर अपने रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसा उनका जीवन बिल्कुल ही सुरक्षित ऐसा नहीं है। प्राणियों से, लोगों से उनको डर है। ऐसे प्रकार के वो अपने और अपने बच्चों का जीवन जंगलों के, पहाड़ियों के बीच में व्यतीत करते हैं। उनका जीवन बिल्कुल ही असुरक्षित रहता है। वो कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं होते हैं। दूसरे भाग में उन्होंने कहा है कि हवा के झलके झोंके से हिले पत्तों की दरार से तुमने देख लिया था मदरा मुंडा झुरमुटों में पीछे बाघ को, और हवा के गूंज जाने के बाद पत्तों की पुनः स्थिति से पहले ही उस दरार से गुजरे। जैसे ही मैंने अभी कहा है कि जंगल है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, पत्तों की आवाज़ उठ जाती है। वहाँ पे जंगल से बाघ या बहुत जंगली जानवर, पक्षी बहुत सारे वहाँ पे रहते हैं। उनसे उनको धोखा भी हो सकता है। उनके बीच में वो लोग रहते हैं, उनकी चर्राहट से भी वो अति दक्ष होकर और अपने खुद के और अपने लोगों के बचाव के लिए वो खड़े हो जाते हैं और उधर ही अपना उधर निर्वाह या अपना जीवन वो व्यतीत करते हैं। तुम्हारे सधे तीर ने
बाघ का शिकार किया था और तुम हुर्रा उठे थे। जोवार शिकारी बोंगा जोवार, तुम्हारे शिकार को देख। एदेल और उनकी सहेलियां हडिया का रस तैयार करते हुए आज भी गाती है तुम्हारे स्वागत में गीत। सेंदरा कोंडा वो कपी जिलिब जिलिबा, तब भी तुम्हारे हाथों धनुष्य ऐसे ही तरी थी। इस तरह से एकलव्य से वो संवाद करते हुए उनसे वो तुलना करते हैं कि जिस तरह से तुम अपने तीरंदाजी में बहुत ही तैयार थे, उसी तरह से हमारे जो लोग हैं आदिवासी, वो भी अपनी तीरंदाजी में तीर कमान चलाने में बिल्कुल तैयार है। वो हर एक पल में आप एकलव्य को याद करते हैं गीतों से या उनके स्वागतों से और उनकी भाषा से। जोवार चिंकार बोंगा जोवार, अपनी भाषा से वो एकलव्य को याद करते हैं, क्योंकि एकलव्य जो है वो अपने शिकार में अपने तीरंदाजी में बहुत ही होशियार, और वैसी तीरंदाजी अभी तक आज तक किसी ने नहीं की थी। वैसी तीरंदाजी जो आदिवासी लोग हैं वो करते हैं, उनकी जो औरतें हैं, जो पुरुष है, वो वैसी तरबेज वो तीरंदाजी में है। तब भी तुम्हारे हाथों धनुष्य ऐसी ही तनी थी। जैसे ही उनको किसी संकट का आभास होता है तो वो खुद ही तीरंदाजी के लिए तैयार हो जाते हैं और वैसे वो दिखते हैं। और आगे वो कहते हैं कि घुप्प अमावस के सागर में ओस से घुलते मना मचान के नीचे रक्षा डायन और चुड़ैल के किस्सों के साथ खेत की रखवाली करते कांडे हडम। इस तरह से जब अमावस की काली रात होती है, उस रात में खेत की रखवाली करते हुए वो बहुत सारे भूतों की चुड़ैल के किस्से सुनकर वो खेतों की रक्षा करते हैं। तुम जंगल की नीरवता को झंकारती करते नुपुरों के संगीत की अचानक लहानका को पहचान लिया था और चर्र चर्र की समूह ध्वनि की दिशा में कान लगाकर अंधेरे को चीरता। इस तरह से वो एकलव्य से अपना उन आदिवासी लोगों की तुलना करते हैं कि जिस तरह से एकलव्य होशियार था अपने तीरंदाजी में, उस तरह से वैसे ही आदिवासी लोग हैं जो अपने कामों में बहुत ही तैयार रहते हैं, कभी भी आलस नहीं करते हैं। वो रखवाली के टाइम खेतों की अमावस्या की घनी रात में भी वो भूतों खेतों की या चुड़ैलों की कहानी किसी सुनकर वो रखवाली करते हैं। थोड़े से भी पत्तों की आवाज़ से वो जो उनके हाथ में तीर होता है वो तान कर खड़े हो जाते हैं। इतने वो होशियार और दक्ष दिखते हैं। अनुमान की सटीक तीर छोड़ा था और सागर में अति लघु भूखंड की तरह सनई की रोशनी में तुमने ढूंढ निकाला था अपने ही तीर को, जो बरहे की छाती में जा धंसा था। इस तरह से उन्होंने कहा है कि जिस तरह तुमने अंधेरे में तीर चलाया था और सनई की रोशनी में, थोड़े से रोशनी में तुमने अपना तीर ढूंढ निकाला था, उसी तरह से ये आदिवासी लोग बिल्कुल ही अपने कामों में दक्ष है, उनकी नज़र भी उतनी ही तेज है। तब भी तुम्हारे हाथों छूटा तीर ऐसे ही तना था और उसी तरह से तुम्हारे हाथों का जो तीर है वो वैसे ही आपके 2 उंगलियों में और अंगूठी में तना हुआ था। ऐसा ही हुनर था जब डुम्बारी बुरू से सैकड़ों तीरों ने आग उगली थी और हाड़ मांस का छरहरा बदन बिरसा हुनर से भगवान कहलाया। इस तरह से महाभारत के बहुत सारे उदाहरण देकर वो एकलव्य से संवाद करते हैं कि इस तरह से ही लोग, कैसे आदिवासी लोग अपने कामों में तरबेज है, जिस कामों में एकलव्य खुद था कि जो सब हर तरह के कामों में तैयार होता था। ऐसे ही हुनर था जब मुंडाओं ने बुरू इरई के पहाड़ पर अपने स्वशासन का झंडा लहराया था। ये जो मुंडाओं के जो लोग हैं उन्होंने अपने स्वशासन का जो झंडा लहराया था, उसी तरह का हर हुनर उनके आदिवासी लोगों में दिखाई देता है। हाँ एकलव्य, ऐसा ही हुनर तुम्हारे जैसा ही हमारे आदिवासी लोगों में दिखाई देता है। और आगे वो कहते हैं